कल्पना कीजिए यदि भारत के प्रधानमंत्री का एक चित्र जहां पर धान उपार्जन और किसानों के हित की बातें हो, यदि उसे नाली में फेंक दिया जाए। कल्पना कीजिए भारत का प्रधानमंत्री जिसे दुनिया के देशों ने एक सर्वशक्ति और सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी माना, और उसकी तस्वीर यदि नाले में किसी शासकीय कर्मचारियों के बीच में किसी शासकीय उपार्जन केंद्रों में पड़ी रहे और शासकीय कर्मचारी और वहां पे धान उपार्जन केंद्र के खरीद करने वाले लोग सिर्फ इस बात पे अट्टहास करते नजर आए कि मोदी ही तो है तो होगा क्या, प्रधानमंत्री ही तो है तो होगा क्या। क्या भारत का प्रधानमंत्री हमारी इस करतूत को देखने आता है? क्या ऐसे कौन से शासकीय कर्मचारी हैं या ऐसे कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो धान उपार्जन केंद्रों में जाकर इन बड़ी बड़ी जानबूझकर की हुई गलतियां नहीं जबकि जानबूझ के की हुई हरकतों को नजरअंदाज करके आते हैं? सवाल उन पर भी उठता है। सवाल उठता है धान उपार्जन केंद्र खरीदी करने वाले उन लोगों पर जिसकी बदहाली शहडोल जिले में दिखाई दी गई। नाले में गिरा सम्मान, खेतों में खड़ा अन्नदाता। शहडोल के धान उपार्जन केंद्र की बदहाली ने सरकारी दावों की हकीकत उजागर कर दी है। आज हम आपसे बात करेंगे धान उपार्जन केंद्र के बारे में। एक ऐसा धान उपार्जन केंद्र जो ना प्रधानमंत्री को भजता, एक ऐसा धान उपार्जन केंद्र जो ना प्रशासनिक कर्मचारियों को भजता, एक ऐसा धान उपार्जन केंद्र जो ना शासकीय नियमों को मानता। वो करता अपनी मन का है, और इस धान उपार्जन केंद्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने ये पूरा खेल रचाया है। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ पूरी कहानी। आज हम आपसे एक ऐसे धान उपार्जन केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं जो धान उपार्जन के ना तो प्रधानमंत्री की तस्वीरों को मानता और ना ही शासकीय आदेशों को मानता। क्या शासकीय कर्मचारी या सहकारिता विभाग के ऐसे लोग जो शायद इन धान उपार्जन केंद्रों में कहीं ना कहीं एक ना एक बार चक्का जरूर काट गए हों, तो क्या उन्हें भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर नाले में गिरती नहीं दिखाई देती? या तो फिर महिला स्व सहायता समूह में शौचालयों की स्थिति का एक जायजा नहीं ले पाते? या तो फिर मोटी रकम के कारण सब कुछ आंख बंद करके केवल धान खरीदी केंद्र में घूमकर आना और व्यय दिखाकर ही लौट जाना, ये कहां का इंसाफ है? चलिए आज हम बात करते हैं आपसे ऐसे ही धान उपार्जन केंद्र के बारे में। जिन धान उपार्जन केंद्रों को सरकार किसानों के लिए राहत और भरोसे का प्रतीक मानती है, वहीं शहडोल जिले का जैतपुर उपार्जन केंद्र आज अव्यवस्था, उदासीनता और संवेदनहीनता की कहानी कह रहा है। यहाँ की स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता ही नहीं बल्कि अन्नदाता के सम्मान और संवैधानिक गरिमा से जुड़े सवालों का जीवन चित्रण बन चुका है। नाले में पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और खुलेआम आसमान के नीचे घंटों इंतजार करता किसान, ये दोनों दृश्य मिलकर पूरे तंत्र पर गहरी चोट करते दिखाई देते हैं। सरकार बार बार यह दावा करती है कि धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों को पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, बैठने की व्यवस्था, अलाव और अनाज की सुरक्षा जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार नियमित निरीक्षण के माध्यम से हर केंद्र की निगरानी की जाती है, लेकिन जैतपुर उपार्जन केंद्र की जमीनी सच्चाई इन दावों को खोखला साबित करती है। यहाँ न पर्याप्त पानी है, ना शौचालय है, ना उसकी समुचित व्यवस्था है और ना ही प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा है। सुबह से शाम तक अपनी फसल बेचने के इंतजार में खड़े किसान मौसम की मार झेलने को मजबूर है। इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर तब बनाती है जब यह तस्वीर जो उपार्जन केंद्र परिसर में लगी प्रधानमंत्री की फोटो को नाले में मिलने की है। प्रधानमंत्री का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक और कार्यकारी पद माना जाता है, जिसकी गरिमा से करोड़ों नागरिकों की आस्था जुड़ी होती है। ऐसी स्थिति में उनकी तस्वीर का इस तरह नाले में पाया जाना महज लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और मर्यादा के उल्लंघन का मामला माना जाता है। यह सवाल अब चर्चा के केंद्र में है कि यह घटना अनजाने में हुई या फिर व्यवस्थाओं की घोर उदासीनता का यह परिणाम नजर आता है। जैतपुर उपार्जन केंद्र पर किसानों की परेशानी लगातार सामने आ रही है। धान की तौल पर खरीदी की प्रक्रिया में देरी होना, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई स्थानों पर अनाज खुले में रखा हुआ दिखाई देता है, जिसके उसके खराब होने की आशंका भी बनी रहती है। पानी की टंकी या तो खाली रहती है या फिर उपयोग के योग्य नहीं होती। किसानों का कहना है कि कागजों में जो व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं उनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जैतपुर उपार्जन केंद्र का संचालन
मां नर्मदा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी मुखिया प्रतिभा दुबे बताई जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और योजनाओं से जोड़ने के लिए सरकार की मंशा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि महिला समूह की कुछ भूमिका केवल नाम तक ही सीमित रहती है। वास्तविक संचालन किसी और के हाथ में होने की बात सामने आती है, जिससे महिला सशक्तिकरण के दावे पर भी सवालों के घेरे पर नजर आता है। वहीं पर महिला स्व सहायता समूह के शौचालय की स्थिति देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ना ही कोई गेट, ना ही कोई छुपने की जगह, ना ही कोई बाथरूम का सही संचालन। तो आखिर हमारे देश की माएं, हमारे देश की ये महिलाएं कैसे खुले में शौच करेंगी? और वहीं पर धान उपार्जन केंद्रों में इस प्रकार के शौचालय का देखा जाना भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार उपार्जन केंद्र के संचालन में एक व्यक्ति की भूमिका प्रमुख बताई जाती है, जिसका नाम है, और कहा जा रहा है कि कागजों में भले ही संचालन महिला स्व सहायता समूह के नाम पर हो, लेकिन फैसले और गतिविधियां उसी के इशारे पर संचालित होती हैं। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह नियमों के उल्लंघन के साथ साथ प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अधिकारी भले ही नियमित निरीक्षण की बात करते हो, लेकिन जैतपुर उपार्जन केंद्र की हालात देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये निरीक्षण वास्तव में भी हो रहे हैं या फिर केवल औपचारिकता ही निभाई जाती है। नाले में पड़ी प्रधानमंत्री की तस्वीर, खाली पानी की टंकी, खुले में पड़ा धान और परेशान किसान, यदि ये सब नजरों से ओझल रहे तो निरीक्षण की सार्थकता पर सवाल उठना लाजमी है। हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत को, और हम उस धान उपार्जन केंद्र में स्वयं गए, और हमारी टीम में अटल संदेश के प्रधान संपादक प्रदीप पांडे की आप देखिए वहीं की रिपोर्ट, भूमि की रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, और देखिए पूरी धान उपार्जन केंद्र की उस हकीकत के बारे में जहां पर भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर को नाले में फेंक दिया गया, जहां पर नर्मदा स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया, परंतु शौचालय केवल एक तख्ती पर ही सिमट के रह गया। ना दरवाजे मिले, ना ही कोई छुपने की जगह मिली, केवल शौचालय ही दिखाई दिया। देखिए, मां नर्मदा स्व सहायता समूह है, और आप यहाँ की स्थिति अगर देखेंगे तो धान खरीदी तो एक तरफ है, लेकिन जो पूरे देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है, लगातार काम कर रहे हैं, उनकी स्थितियां, उनके बोर्ड की स्थितियां, जिनके नाम पर ये तमाम चीजें संचालित होती हैं, देश की तमाम योजनाएं चलती हैं। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखिए, जिसमें मोदी सरकार की गारंटी लिखी हुई है, सभी का अनाज पोषित समाज, और ये खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग का फ्लैक्स है। आप देखिए कि फ्लैक्स किस तरीके से नाली में पड़ा हुआ है। इस फ्लैक्स की आप दुर्दशा देख के इस खरीदी केंद्र के हाल को समझ सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से गंदगी में पड़ा हुआ है। यहाँ कर्मचारियों की बात करें तो सैकड़ों कर्मचारी बताएंगे कि यहाँ सैकड़ों कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस फ्लैक्स को सही जगह पर, सम्मानित जगह पर लगा सके, जबकि देश के मुखिया इस फ्लैक्स में नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये दुर्दशा है, और इस दुर्दशा को हम दिखाने का हमारा प्रयास ये है कि इस दुर्दशा को देखकर कम से कम यहाँ की स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से। मेरे पीछे आप एक शौचालय भी देखेंगे, महिला स्व सहायता समूह है, लेकिन शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महज 50 रुपए का एक पॉलीथीन लगा दिया गया होगा, और वो पॉलीथीन भी फट चुका है। शौचालय का एक फ्लैक्स लगा है। मतलब कुल मिलाकर खाना पूर्ति की गई है, तमाम चीजों में खाना पूर्ति हुई है। पेयजल के नाम पर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह के पेयजल की व्यवस्था है। किसान अपनी बातें सामने कह ही चुके हैं कि किसानों को किस तरीके से यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें तराजू खुद लेके आना पड़ रहा है, बोरियां वो खुद लेके आ रहे हैं, और तुलाई भी जो है वो बाउंड्री के अंदर नहीं, ये जो केंद्र है इस केंद्र के बाहर हो रही है। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां हैं। क्यों, आप किसान हैं, किसान के साथ आए हैं ना आप, है ना? बोरी आप स्वयं लेके आए, तराजू भी स्वयं लेके आए। देख लीजिए, ये किसान है और ये स्वयं बोरी भी लेके आए हैं, तराजू भी लेके आए हैं। तो इससे चीजें स्पष्ट हैं कि एक तरफ सरकार जो है पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात करती है। खरीदी केंद्र एक प्रमुख व्यवस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन स्व सहायता समूह जब संचालित करती है तो उसमें तमाम ऐसे मापदंड होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, और स्थितियां आपके सामने हैं, जिस पर कार्यवाही जिम्मेदार कब करेंगे, इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस तरह अपमान केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह सम्मान है, संवेदनशीलता का और संवैधानिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है।
साथ ही किसानों की दुर्दशा यह भी बताती है कि अन्नदाता की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब मांग ये उठ रही है कि महिला स्व सहायता समूह की वास्तविक भूमिका की जांच की जाए, पर्दे के पीछे सक्रिय लोगों की जिम्मेदारी तय हो और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के अपमान के मामले में स्पष्ट कार्रवाई सामने आए। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हुई हैं। यह मामला सिर्फ जैतपुर या शहडोल तक सीमित नहीं बल्कि उन व्यवस्थाओं का प्रतीक बन गया है जहां कागजी दावे पर जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई नजर आती है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर किसानों के भरोसे और प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी पड़ेगा। सवाल यही है कि क्या अन्नदाता का उसका सम्मान और अधिकार मिल पाएगा या फिर यह मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। मां नर्मदा स्व सहायता समूह की धान खरीदी केंद्र के पीछे अपना पूरा राज कायम करेंगे या तो फिर प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा। देखना केवल अब इतना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को नाले में फेंकने का मामला जोर पकड़ता है या तो फिर सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम्मानजनक इस वारदात को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।